नमस्कार। यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और यूपी अपडेट का खास प्रोग्राम शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं कंचना कुमारी सिंह, एआईसीसी की ऑब्जर्वर एवं बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव। आपका हमारे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और कई सवालों पर हम आपसे वार्ता करेंगे। इससे सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले हम आपसे सब सामान्य बात वार्ता करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय बिल्कुल दीजिए, उसके बाद वार्ता शुरू जी। करते हैं। मैं एआईसीसी ऑब्जर्वर हूँ जी और बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव भी हूँ। जी और मैं बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की सोशल मीडिया के का ट्विटर हैंडल वगैरह सब देख रही हूँ, यानी को कोऑर्डिनेटर हूँ मैं उसमें। तो मेरे अंदर 9 जिला का प्रभार भी है जी और मैं काम कर रही हूँ। और अभी तो मुख्य है, चुनाव है, तो हमारी सारा फोकस जो है, और उस समय हम ये नहीं देखते कि हम बिहार से हैं, हम पंजाब से हैं, हम ये से हैं। ये देश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश शुरू से एक निर्णायक प्रदेश रहा है। और हमारा पूरा फोकस अभी उत्तर प्रदेश में, पंजाब, गोवा, मणिपुर जहाँ भी है चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में तो हमने निपट लिया और उम्मीद है हम सरकार हर जगह बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि बात की जाए जब से प्रियंका जी फ्रंट लाइन पर आई हैं, जी। तब से सोनिया जी का फोटो हटता जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हर अभी युवा सोच, जी युवा सोच बोलिए, युवा विचारधारा बोलिए, कांग्रेस की विचारधारा तो सबके लिए समान है। जी और कांग्रेस की विचारधारा ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति की विचारधारा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा बहुत सारी महान हस्तियों को लेकर बनी थी, जी जिसमें एक गांधीवादी सोच, जी नेहरू जी की विचारधारा, हमारे पटेल जी की विचारधारा, जितने भी थे सारे, जितने भी आप ले लीजिए, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी शुरू में थे, तो उनकी विचारधारा, तो सारे विचारों को सम्मिलित करके ये कांग्रेसी विचारधारा बनी है। तो सोनिया जी का जैसा आप कह रहे हैं कि सोनिया जी है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सोनिया जी ने अभी युवाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन सोनिया जी के मार्गदर्शन में ही सारे काम हो रहे हैं। जितना भी हम लोग बोलते हैं या जो भी हैं, वो सोनिया जी के मार्गदर्शन में हो रहे हैं। इस बार आपका एक स्लोगन खूब चला है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जी बिल्कुल। कितना प्रभाव डालेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? मुझे लगता है जितनी महिलाएं हैं उनमें 100% ये प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसमें महिलाओं का मनोबल साफ दिखता है। और इससे एक शक्ति, एक ऊर्जा हर महिलाओं को मिलेगी, लड़कियों को मिलेगी। छोटी छोटी, अभी तो आप देखेंगे पाएंगे कि छोटी छोटी बच्चियां भी जो हैं वो बोल रही हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यानी भविष्य भी उसके माध्यम से तैयार हो रहा है। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन कहाँ से लिया गया और क्यों, कैसे विचारधारा आई इसको लेकर? ये ऐसा है कि जब प्रियंका गांधी जी, बहुत उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है, आपने देखा होगा कि बहुत लोग जब एक साथ बैठे थे, उन लोगों ने आपस में बातचीत की और बेसिकली जब देखा कि लड़कियों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। उन्नाव की घटना में जब वो उन्नाव रेप पीड़िता की माँ से जब वो मिली, और वहां मिलने के बाद उन्हें लगा कि लड़कियों को जब तक हम शक्ति नहीं देंगे, महिलाओं को जब तक हम शक्ति नहीं देंगे, तब तक जो है हम कामयाब नहीं हो सकते और अपनी लड़ाई महिलाओं को खुद लड़नी होगी। तो वहीं से शायद उन्हें ये सोच मिली। जनता की अगर सुने तो सपा और भाजपा की बात करती है, कांग्रेस की बात क्यों नहीं करती जनता इस वक्त? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा से तो आप हट ही नहीं सकते। ये आप सपा बोलिए, आप ये भाजपा बोलिए, आप देखिए आज भाजपा के पार्टी में कांग्रेस के लोग ही जाते हैं। कांग्रेस तो शुरुआती तो कांग्रेस पार्टी से ही हुई है, तो रूट लेवल तो हमारा कांग्रेस ही है। और वहां से आने के बाद थोड़े थोड़े विचार जुड़ते गए और लोग जो है अपना अपना ये करते गए और उससे पार्टियां बनती गई, लेकिन मूल जड़ तो कांग्रेस है। आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है, उस समय कोई पार्टी नहीं थी। और यदि आप देखें तो ये लोग थे, हाँ कुछ गोडसेवादी लोग हैं जो भाजपा में हैं, और अभी भी आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोग जो उसमें जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है, यहाँ जब तक रहते हैं कांग्रेस में रहते हैं, ईडी का और इसका दबाव बनाया जाता है द्रोही तक कहा जाता है, लेकिन जैसे ही है वो भाजपा में चले जाते हैं, जैसे डिटर्जेंट की धुलाई हो गई और वो साफ सुथरे हो गए, इस हमारे तरह की। शाहजहांपुर के जितिन प्रसाद जी शायद आप परिचित हो, जी बिल्कुल। कांग्रेस छोड़कर भाजपा चले गए थे। अब देखिए, वित्त मंत्री ये होता है ना, कई बार अपनी महत्वाकांक्षा
लोग जो है, और इससे देखिए कुछ लोग हैं अब जब वो समुद्र से बहुत सारी चीजें एक साथ समाहित रहती हैं और कई बार कई चीजें निकल के नदियों में मिल जाती हैं, चली जाती हैं, तो बस वैसा ही समझ लीजिए। भाजपा सरकार कहती है कि यूपी में इस बार गुंडा राज खत्म हो गया है, शांति चल रही है, और आपके 70 सालों पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, ऐसा है कि यदि भाजपा कहती है, योगी जी कहते हैं, और गुंडा राज यदि खत्म हो गया तो उन्नाव में इतनी बड़ी घटना क्यों हुई, हाथरस में इतनी बड़ी घटना क्यों हुई? अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले ही कानपुर में रैली हो रही थी, परसों, उसमें प्रियंका जी के साथ वो महिला लिपट के कह रही हैं कि एक उनकी बेटी लैपटॉप खरीदने गई और वो घर वापस नहीं आ पाई, रेप भी किया गया और गला दबाकर उसकी हत्या भी की गई। यदि गुंडा राज नहीं है तो फिर ये इसका परिणाम ये सब क्यों दिख रहा है? ये तो समझना पड़ेगा लोगों को। भाजपा का एक आपने योजना सुनी होगी कि घर घर राशन पहुंचा, जी जी, इससे काफी तबका प्रभावित है, आप क्या कहेंगे? देखिए घर घर राशन पहुंचा दिया और ये अच्छी बात है, उन्होंने पहुंचाया घर घर, जो अच्छा काम किया उसके लिए हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटते, हम कहते हैं। लेकिन ये जो घर घर राशन पहुंचा के वो क्या सबका जीवन यापन वो करवा पाएंगे बिना रोजगार के? ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है ना। रोजगार, जब तक घर में रोजगार प्राप्ति लोग खुद नहीं करेंगे, आप कितने दिनों तक खिलाइएगा? आप कब तक? हिजाब काफी इस बार चर्चा में रहा जी है। जी, हिजाब देखिए, हर धर्म की अपने एक दस्तूर है। जैसे राजस्थान आप चले जाइए, हमारे बिहार चले जाइए, यूपी में है, महिलाएं सर के ऊपर घूंघट लेती हैं, और वो घूंघट लेना क्या एक सम्मान का प्रतीक है। हम जब अपने बड़ों को आदर देते हैं, हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो सर ढकते हैं मंदिरों में, ये तो साधारण सी बात है। वैसे ही हिजाब उनका है, और हम फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हम जो है लड़कियां क्या करेंगी, महिलाएं क्या करेंगी, वो डिसीजन कोई दूसरा कैसे ले सकता है कि हम हिजाब पहने, हम घूंघट ना ओढ़ें। दरअसल बात यह है ना कि भाजपा वालों को हर चीज से दिक्कत है। आप यदि पहनते हो तो टिक्कर, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है तो उस पर उन्हें दिक्कत हो जाती है। लड़कियां कपड़े पहनती हैं तो अपने मर्जी से उन्होंने पैंट क्यों पहना, उस पर उन्हें आपत्ति है। तो उनका कोई, मुझे लगता है वो मुद्दों से बात को हटाने के लिए, कि वो मुद्दा हावी ना हो जाए, उससे हटाने के लिए तरह तरह का वो लोग, इसको मैं बोलूंगी मैंने अच्छे शब्दों में, तो ये एक नाटकीय प्रथा बन गई है हमारे देश में कि मुद्दों से ध्यान हटाना है तो कहीं और कोई बात उठा दो। यूपी में राम मंदिर काफी चर्चा का रहा, इस बार भाजपा सरकार में बन रहा है। जी देखिए, राम मंदिर का ऐसा कि पता नहीं, सबको ये जानकारी होनी चाहिए, आप भी ये जानते होंगे कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने। तो कांग्रेस, कैसे कोई कह सकता है कि कांग्रेस राम मंदिर की विरोधी है? और ये जो भाजपा वाले कहते हैं कि राम मंदिर, हम राम को ले आए, राम को कोई क्या लाएगा? राम तो घट घट वासी हैं, वो तो घट घट में वास कर रहे हैं, उन्हें वो राम मंदिर, वो कहाँ से राम को वो ले आए? राम उनके कहने पर चलेंगे? सवाल हमारा था, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा सहित 5 राज्यों में इस बार चुनाव हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार सबसे मजबूत प्रदेश आपके लिए कौन सा है? देखिए, सबसे मजबूत उत्तराखंड तो हम जीत रहे हैं, पंजाब भी जीत रहे हैं, गोवा तो पिछली बार ही जीत गए थे, आपने देखा ही कि किस तरह से तिकड़म रची गई। गोवा भी जीत रहे हैं, मणिपुर भी जीत रहे हैं, और हम तो कहते हैं हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर कब्जा कर लेंगे इस बार? उत्तर प्रदेश में देखिए, सीटों का अब आप कह रहे हैं आकलन करना कि सीटों पर, और हम देख रहे हैं कि हमारे सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं, और सभी सीटों पर हमने जो है अपने 100% दिए हैं, और लोग जो हैं वो कांग्रेस की ओर लौट भी रहे हैं। तो इस तरह से सीटों में समेटना ये मुझे नहीं लगता है ठीक होगा। बीसलपुर की बात की जाए, आप बीसलपुर विधानसभा में लगातार घूमी है, क्या कुछ समस्याएं दिखाई दी आपको यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ सड़कों की है जी। गली में गली ऐसी स्थिति है, कुछ जगह मैं गई तो बिजली नहीं थी जी। ये बहुत दुखदाई है कि आज के समय में भी बिजली ना हो, जबकि वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो में कि वो फ्री बिजली जो है दे रहे हैं। तो बीसलपुर में, और फिर ये शिक्षा को लेकर, ये तो मुझे लगता है भाजपा तो शुरू से ही उदासीन है। बीसलपुर क्या बोल रहे हैं आप, एक विधानसभा क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में ही,
पूरे देश में ही इनफैक्ट देख लीजिए तो वो शिक्षा पर बजट तक में कटौती वो कर रहे हैं, चाहते ही नहीं कि लोग शिक्षित हों, क्योंकि जब जनता शिक्षित हो जाएगी तो वो सवाल करेगी और वो सवालों से भागते हैं। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार तो सबसे बड़ी समस्या है, और यूपी में तो, यूपी क्या पूरे देश में युवाओं को रोजगार के लिए जिस तरह से, और जब वो आंदोलन करते हैं रोजगार को लेकर तो किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, ये बहुत दुखदाई है। और मुझे लगता है कि युवा को रोजगार यदि नहीं दिया जाएगा तो देश कहाँ जाएगा, विकास कैसे होगा? बिना युवा के, युवा हमारे देश के भविष्य हैं, बिना उसके विकास नहीं हो सकता देश का। पार्टी के इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे तो, हम तो मुद्दों पर ही राजनीति करते हैं। हमने कभी भी हिंदू मुस्लिम, आप देख रहे हैं, इन सब चीजों से हम बहुत ये रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वधर्म समभाव ये हमारे कार्य करने की प्रणाली है कि हम सभी लोगों को लेकर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास वो कहते हैं, करते हैं हम हैं, वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं, ये चीजें। और हमारे जितने मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, अभी महंगाई देश में चरम पर है, वो महंगाई को कम करने के लिए भाजपा क्या कर रही है? आप देख रहे हैं कि देश पर जो है 23,000 करोड़ का जो है अभी बैंक घोटाला हो गया। मोदी जी जो है 16,000 करोड़ के वो अपने लिए फ्लाइट खरीदते हैं, लेकिन 14,000 करोड़ किसानों के जो है वो कर्ज को माफ नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजों पर हम लड़ रहे हैं। हम हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों पर लड़ते हैं। कृषि कानून की अगर बात कर ले तो पहले लगाए फिर वापस कर लिए। हाँ, तो इसमें देखिए ये कितनी बड़ी विजय है। किसान जो है लगभग 1 वर्ष तक वो सड़कों पर रहे और वो मोदी जी नहीं जा पाए। मोदी जी पूरे देश विदेश घूमे, लेकिन वो किसानों के पास नहीं जा पाए जो 10 कदम की दूरी पर थे। तो इससे जनता को समझना चाहिए कि क्या। और जब राहुल गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े और उन्होंने जब इसका पूरा विरोध किया कि नहीं, मोदी जी के सामने इनफैक्ट वो डटकर खड़े हो गए और किसानों का साथ देते हुए, तब जाकर उन पर एक दबाव बना और उन्होंने वो तीनों काले कानून वापस लिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो उनकी विचारधारा, जो उनकी सोच है, वो अभी चुनाव के कारण उन्होंने ऐसा किया है। और हाँ, क्योंकि वो वोट की राजनीति करते हैं, उन्हें वोट चाहिए। अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, इसका क्या कारण है? ये तो समझना होगा। और आप देखिए चुनाव निपटते ही कैसे तेजी से भागेंगे सारे दाम। क्यों नहीं बढ़ रहे? जो प्रतिदिन वो बढ़ा रहे थे, अचानक तो जनता इन चीजों को समझने लगी है अब, क्योंकि आप धोखे में, जुमलेबाजी में बहुत दिनों तक जनता के साथ आप जनता को नहीं ठग सकते। धन्यवाद। थी हमारे साथ कंचना कुमारी सिंह, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की। तमाम मुद्दों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा है कृषि कानून फिर से आ सकते हैं। एक बड़ा सवाल बन जाता है कि कृषि कानून एक बार लगाए गए फिर वापस किए गए, अब फिर से ला सकते हैं, उनका कहना है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम मिलते रहेंगे। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत।